हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि अपना आज लास्ट लेक्चर होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, मतलब कंसेप्ट बेस्ड। ओके, आज अपना लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हमारे जो लेक्चर होंगे, 2 लेक्चर लूंगा मैं मेंस और एडवांस लेवल क्वेश्चन कराने के लिए, ठीक है ना, जेई लेवल, ठीक है ना। वैसे तो मैंने क्वेश्चन जेई लेवल के कराए हैं इनका, ठीक है ना। मेंस और एडवांस दोनों लेवल के लिए एक साथ में चल रहा हूँ, रटेगा नहीं, लेकिन सिंगल करेक्ट टाइप, मल्टीपल करेक्ट टाइप, ये सारे एक साथ कराऊंगा मैं, ठीक है ना। कंपेरेंस टाइप, कॉलम लिस्ट टाइप, मैक्सिमम क्वेश्चन ये 3-4 टाइप के आते हैं। पैराग्राफ टाइप, सिंगल करेक्ट टाइप, मल्टीपल करेक्ट टाइप और कंपेरेंस और कॉलम लिस्ट टाइप, लिस्ट लिस्ट टाइप, ठीक है ना। तो ये मैं 10-12 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में। तो वहाँ तुम्हारा कोई कंसेप्ट नहीं होगा, वहाँ तुम्हारा ओनली प्रैक्टिस होगा। ओके, तो मैं ये इनवर्स जो के बाद हमारा टॉपिक होगा मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड्स ऑफ डिफरेंस फॉर क्लास 12 मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिटरमिनेंट्स। ओके, सो अभी अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपन मल्टीपल एंगल्स पढ़ रहे थे। मल्टीपल एंगल में साइन इनवर्स का पढ़ लिया था, sin इनवर्स x का फंडा, ठीक है ना, हटेगा नहीं। 2 sin इनवर्स का हमने पढ़ लिया था, और 2 sin इनवर्स का क्या था, 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x मैंने बताया था कंडीशन डिफरेंट। एक था sin इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए मैंने केस लिखाया था x ग्रेटर देन -1/√2 लेस देन 1/√2, ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू, ये केस बताया था, ठीक है ना। दूसरा केस, अगर x ग्रेटर देन -1/√2 तो पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर x लेस देन -1/√2 तो मैंने बताया था माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x। फंडा कहां से आया था, फंडा आया था इस ग्राफ से, ये वाला ग्राफ। अगर ध्यान हो किसी को तो ये रहा π/2, तो ये कितना पाई माइनस एक्स लेस देन 1/√2। मतलब सुनना मेरी बात, अगर ये साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स का होता तो ये होता π/2, बट नाउ दिस इज नॉट π/2, दिस इज π/4 होगा। ओके, तो कितना हो गया, -1/√2 टू 1/√2 कितना हो गया, y इक्वल टू x, सेम एज। और अगर ग्रेटर देन 1/√2 तो कितना हो गया, दिस इज फंडा पाई माइनस एक्स। और अगर लेस देन तो ये कितना हो गया, माइनस पाई माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? तो ये फंडा तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस इनवर्स की, ये हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो कॉस इनवर्स का फंडा। अच्छा, 3 sin इनवर्स x का फंडा बता दिया था मैंने, 3 sin इनवर्स x बता दिया साइड तक। 3 sin इनवर्स x क्या लिखा था, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब पाई माइनस sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब माइनस पाई माइनस sin इनवर्स 3x minus 4x cube, and condition for this x is greater than or equals to -1/2 to less than 1/2 for this greater than 1/2 for this less than 1/2। तो मैंने बताया था x को sin इनवर्स x को क्या मानो, थीटा, सो sin थीटा विल बी x। और मैंने तो बताया था sin थीटा का फॉर्मूला सबको आता ही होगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इफ sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, सो sin थीटा कितना, x, खाना बोलना। तो sin 3 थीटा कितना आ गया, 3x माइनस 4x क्यूब। सो sin इनवर्स sin 3 थीटा बोलो भाई कितना, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। एंड फॉर दिस कंडीशन, ये तो तुम्हारा इन जनरल ग्राफ है, इन जनरल केस, लेकिन एक्चुअल में कंडीशन कैसे चेंज होती है वो इस ग्राफ से देखते हैं अपन। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सेम एज इट इज ग्राफ। 3 थीटा वाई इक्वल टू 3 थीटा, वैल्यू का अगर 3 थीटा कितना हो, π/2 टू माइनस π/2, ठीक है ना। 3 थीटा मतलब थीटा कितना, π/6, मतलब x कितना 1/2, तो -1/2 टू 1/2 कितना, y इक्वल टू x, दैट मींस सेम एज इट इज।
ग्रेटर देन 1/2 तो y इक्वल टू पाई माइनस एक्स या पाई माइनस 3 थीटा, तो पाई माइनस 3 साइन, उसके बाद माइनस 3। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 2 cos इनवर्स की, ठीक है ना। 2 cos इनवर्स x, अगर तुम्हें ये ध्यान रहे ना साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का नहीं भी ध्यान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि सर एक बात बताओ, हमें इतना तो पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना पाई बाई, और तुम्हें फंडा दे दिया 2 cos इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स एक्स तुम लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इज दैट क्लियर? नाउ यू ऑलरेडी हैव द फार्मूला ऑफ साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स। राइट? तो ये फंडा अप्लाई कर दो तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट लिखो 2 cos इनवर्स x, लिख लेना इसको 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, कंडीशन इफ x ग्रेटर देन माइनस 1 टू लेस देन 0। सेकंड cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, कंडीशन if x greater than or equal to 0 less than 1। okay, less than or equal to 1, ठीक है ना। ये लिख लेना 2 cos इनवर्स x फंडा। लास्ट टाइम हमने कितना किया था? पाई नहीं 2 पाई कर लेना। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिएगा क्वेश्चन, समझ के चलिएगा। if f of x equal to sin inverse x, is that clear? then prove that simple question है, ज्यादा टफ नहीं। prove that limit x tends to 1/2 plus f of 3x minus 4x cube is equal to pi minus 3 x tends to 1/2 plus sin inverse x। और इस क्वेश्चन को कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं है क्या? कुछ सॉल्व करने के लिए मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ सॉल्व करने लायक है। राइट है कि नहीं? सिंपल फॉर्मूला जिसको पता होगा, ये जेई लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं। राइट है कि नहीं? तो तुम्हें इतना आइडिया तो होगा ही सर 3 साइन इनवर्स एक्स अभी लिखा है मैंने, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब x माइनस 1/2 टू लेस देन 1/2। दूसरा पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, कंडीशन x ग्रेटर देन 1/2 माइनस पाई साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लेस देन माइनस 1/2। पहले तो आ जाओ, लिमिट कहां पूछा? x टेंड्स टू 1/2 प्लस दैट मींस राइट हैंड साइड लिमिट, और राइट हैंड साइड लिमिट के लिए विच इज रिस्पॉन्सिबल? मैंने कहा मिड टर्म इज रिस्पॉन्सिबल। इज दैट क्लियर? सो मैं बोलूं यहां से देखो, पहले निकालो f ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। f ऑफ मतलब x क्यूब का काम कौन करेगा? ये, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और जैसे तुमने लगाई लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस f ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, तो ये क्या आ गया? लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब ध्यान से देखो, x टेंड्स टू 1/2 प्लस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, इधर इसको इधर भेज दूंगा, इसको इस साइड भेज दूंगा, इंटरचेंज कर दूं तो ये कितना आ गया? पाई माइनस, और लिमिट का फंडा किसमें आ जाएगा? साइन इनवर्स में। 3 लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस साइन इनवर्स
x, इज दैट क्लियर? और ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है, हेंस प्रूव। ओके, नोट कर लेना इसको, ठीक है ना, सिंपल फंडा है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 2। एक्स की वैल्यूज निकालनी है, क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यूज। और x की वैल्यूज के लिए पहले मुझे x की वो वैल्यू पता होनी चाहिए कि मेरा आंसर इस रेंज में आना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि पहले तो वो पता करो कि आंसर मेरा रेंज में कौन सी में आएगा। मैंने कहा इसके लिए इनका डोमेन देखो, इन दोनों का डोमेन -1 to 1, इसका डोमेन भी -1 to 1, तो यहां डोमेन कितना होगा, यहां भी x की वैल्यू, यहां जो x है ना, यहां x का हम कौन कर रहा है 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 -1 to 1, so 3x 1 to 3, so x 1/3 to 1। समझ में आई बात? तो यानी कि डोमेन तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट, तीनों का कॉमन पार्ट, तीनों कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वैल्यूज इसमें ऑलरेडी लाई कर रही है, इसमें ऑलरेडी लाई, सो x बिलोंग्स टू कितना आना चाहिए 1/3 to 1। इज दैट क्लियर? अब सर इसको सॉल्व करते हैं, इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। तुमने लिखा 5/2 माइनस cos इनवर्स x, और माइनस cos इनवर्स x ऑलरेडी अवेलेबल। सिमिलरली इसको लिखो 5/2 माइनस साइन इनवर्स, सॉरी cos इनवर्स 3x माइनस 2, ये भाई साहब है। देन फ्रॉम हियर 2 cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x 3x माइनस 2, ये भाई साहब ही गए। अब ध्यान से देखो, मैंने 2 cos इनवर्स x के दो फंडे लिखाए, देखना ध्यान से, 2 cos इनवर्स x, एक तो लिखा है 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। कंडीशन क्या थी, x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। एक लिखा है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 1। बराबर x कौन सा जर्म है 1/3 to 1, 1/3 to 1 मतलब this zone, and for this zone this is the definition of 2 cos inverse x, so 2 cos inverse x is cos inverse 2x square minus 1 cos inverse 3x minus 2। is that clear? So now from here 2x square minus 1 3x minus 2, so 2x square minus 3x plus 1 equal to 0, that means 2x square minus 2x minus x plus of 1 equal to 0, so 2x into x minus 1 minus 1 into x minus 1 equal to 0, so x equal to 1/2 or 1, and 1/2 or 1, 1/2 or 1 both are lying in this zone, तो आंसर क्या होगा, x equal to 1/2 or 1 lying between 1/3 to 1। is that clear? both are correct answer। नोट करो, एक बार वीडियो पॉज करके एक बार नोट करो, ठीक है ना।
ओके नेक्स्ट, आई होप में समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, सिंपल था, ज्यादा अपनी वस्तु में प्रॉपर्टीज ध्यान होगी ना, सडनली अपने आप आइडिया लग जाएगा, ठीक है नहीं। अब इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, लास्ट सब टॉपिक, उसको भी फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी को क्या हो जाएगा, फिनिश। इज दैट क्लियर ना? तो लिखो नेक्स्ट फंडा, लिखना कन्वर्ट मल्टीपल एंगल्स ऑफ, कन्वर्जन ऑफ या कन्वर्ट मल्टीपल एंगल्स ऑफ tan inverse x in sin inverse x and cos inverse x, ठीक है ना। तुम्हें 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते हैं, एक फंडा था sin 2x, क्या फंडा था, 2 tan x by 1 plus tan square x। सिमिलरली एक फंडा था cos 2x, बोलो भाई 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहां भी ऐसा कुछ फंडा आने वाला है, तो पहला लिखना 2 tan इनवर्स x, इसको लिखना sin इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। दूसरा पाई माइनस sin इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट लिखना माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको साइन इनवर्स साइन थीटा का फंडा पता होगा ना, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो, ये का कंडीशन x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1 एंड फॉर दिस केस x ग्रेटर देन 1 एंड फॉर दिस केस x लेस देन 1, सॉरी लेस देन -1। फंडा कैसे आता है, तुम्हें 2 tan इनवर्स x का फंडा पता है कि नहीं, बोलो भाई tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। इज दैट क्लियर नॉट? सो नाउ फ्रॉम हियर अगर मैं x को देखो, यहां पर ये कितना आ गया, tan इनवर्स x कितना मान लिया मैंने, थीटा। नाउ वी कैन अज्यूम tan इनवर्स x इज थीटा, सो x इक्वल टू tan थीटा, आना बोलना। So now from here tan inverse 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. Is that clear? Sorry, उल्टा बता दिया मैंने। इसको लेके चलते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x को मैं मान रहा हूं tan थीटा, x को क्या एज्यूम कर रहा हूं, tan थीटा। सो x इक्वल्स टू tan थीटा, सुनना मेरी बात। सो नाउ फ्रॉम हियर sin इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? दिस इज sin 2 थीटा, तो sin इनवर्स sin 2 थीटा फंडा क्या आएगा, 2 थीटा। 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x, लेकिन एक कंडीशन सिर्फ दिस के लिए, क्यों, अब समझते हैं क्यों। साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना आता है ना हमें, ये y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। इज दैट क्लियर? साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो ग्राफ का फंडा देखते हैं। -π/2 टू π/2, उसके बाद ये फंडा, मैंने tan थीटा मान के चला है, तो थीटा इक्वल्स टू -π/2 टू π/2 के बीच में ग्राफ, ये -π/2 देखना, ये π/2, एक्स एक्सिस एक्स वैल्यू। तो इस केस में ग्राफ क्या है, y इक्वल टू 2 थीटा आ रहा है कि नहीं, 2 थीटा दैट मींस 2 tan इनवर्स x। इज दैट क्लियर? इसके बाद y इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा मतलब पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x कहां से है, यहां से, तो sin इनवर्स x का फंडा है, तो यहां से x क्या आएगा, इक्वल टू -1, और यहां से x इक्वल टू 1।
एंड फॉर दिस केस y इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस 2 थीटा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? इसके ग्राफ की और एक इस पर स्टडी कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, बैठेगी नहीं। इसका ग्राफ सेम एज इट इज 2 tan इनवर्स x जैसा ही है। इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है? देखो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। इस केस में ग्राफ कैसा? एज इट इज। और यही ग्राफ किसका था? 2 tan इनवर्स x का। यही फंडा था क्या? 2 tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फंडा था क्या इस केस में? ठीक है ना? तो ये x इक्वल टू 1 माइनस 1। लेकिन यार खास बात ध्यान रखना, tan इनवर्स के केस में x वाला ये वाला फंडा था, नॉट काउंट था ये। लेकिन 2 sin इनवर्स x आ गया तो क्या करूंगा? मैं काउंट करूंगा, क्योंकि डिफाइन है फंक्शन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस केस में इसको काउंट करूंगा। नेक्स्ट, उसके बाद x की वैल्यू बढ़ेगी तो डिक्रीज होता जाएगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव रहेगा, घटेगी नहीं। और इधर नेगेटिव में नेगेटिव, लेकिन वैल्यू तो घटेगी ना। तो ये क्या आ गया? x ग्रेटर देन 1 के लिए, दिस इज x लेस देन -1 के लिए। इज दैट क्लियर? किसका ग्राफ है? y इक्वल टू, ये वाला y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला y इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये वाला ग्राफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, माइनस पाई माइनस साइन। ओके, और यही ग्राफ किसका है? 2 tan इनवर्स x का। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर? इसको काउंट नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? नेक्स्ट, इसको आप नोट करना। अच्छा, इसका ग्राफ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट नोट करना cos इनवर्स x के फंडे में। इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है ना? आइए तुम समझ में आ गया हो। वैसे cos इनवर्स का आइडिया तुम्हें हो गया होगा। सेकंड लिखना ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड पॉइंट लिखा रहा हूं, cos इनवर्स x के फंडे में। ओके, cos इनवर्स x का फंडा देखो, cos इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या? माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां क्या कंडीशन है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x लेस देन 0। ठीक है ना? तो x को वही tan थीटा मान लो, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो गया? cos 2 थीटा। तो 2 थीटा तो तुमने tan माना है, घटेगी नहीं। अब ये cos इनवर्स के केस में आया, ग्राफ देख लेता हूं इसका। ग्राफ के अकॉर्डिंग इसकी स्टडी करूंगा मैं, ठीक है ना? cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा आता है? यही तो होता है 0 से पाई cos इनवर्स cos ऑफ x ग्राफ। तो ये क्या है? y इक्वल टू x और ये क्या है? y इक्वल टू माइनस एक्स। तो दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दिस इज x लेस देन 0। s लेस देन 0 के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्लस x। अच्छा, इनका ग्राफ कैसे रहता है वो देख लेते हैं। ग्राफ तो 0 से पाई के बीच ही रहेगा, ठीक है ना? 0 पर क्या है? ग्राफ किसका है? देख रहे हो ना? ये रटेगी नहीं। जैसे से तुम x की वैल्यू बढ़ाओगे उसके बाद, ठीक है ना? ये किसका है? y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये y इक्वल टू माइनस cos इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? दिस इज एक्स इक्वल टू 0। राइट है कि नहीं? ये कंडीशन आया कहां से? इस ग्राफ से। राइट है कि नहीं? समझ में आई बात? ठीक है ना? नेक्स्ट ये ग्राफ बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि देखो यहां से क्या पता चला है एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल, बिकॉज कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। इज दैट क्लियर? अब पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन लिखना आप, इफ साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x divided by 1 minus x square, then find the values of x की वैल्यू बतानी, बता सकते हो ना? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना? देखो ध्यान से, दोनों ही फंडे किसके हैं? ये फंडा भी किसका है? 2 tan इनवर्स x, और ये फंडा भी किसका है? 2 tan इनवर्स x। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या रहती है? अगर 2 tan इनवर्स x का फंडा ये, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1। समझ में आई बात? और अगर ये वाला केस रहता है तो यहां x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। राइट है कि नहीं? समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो मुझे तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है। राइट? अगर मैं इसको लेके चलता हूं तो सर यहां दिक्कत कर रहा है, ये वाला नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन इसको लेके चल रहा हूं तो ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाइड कर रही है। तो ऐसी वैल्यूज लूंगा जिससे क्या दोनों फंक्शन सेटिस्फाइड हो जाए। राइट है कि नहीं? दोनों ही कंडीशन मेरी क्या हो जाए? सेटिस्फाइड। इज दैट क्लियर? तो यानी कि आंसर क्या आएगा? ये वाला मेरा करेक्ट आंसर, नॉट दिस, because x equal to plus minus 1 not satisfied for this, but x between -1 to 1 satisfied this condition as well as this condition. So x belongs to कितना? open -1 to 1. Is that clear? ठीक है ना? open -1 to 1. next question, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लिखता हूं मैं, इफ साइन इनवर्स 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 tan इनवर्स माइनस x बाई 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, independent of x, then find the values of, then possible values of x बताइए। values of x, possible values of x। ओके, अब तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखो ये किसका फंडा? तो यहां पर भी देखो ये tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा? माइनस tan इनवर्स एक्स, तो मैं इसको लिखता हूं -2 tan इनवर्स x बाई 2। तो यहां पर तुम्हें क्या बनाना है? tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बाई 2। तो यहां देखो इसको लिखो sin इनवर्स 4 का डिवाइड कर दो। क्या करूं मैं? 4 का डिवाइड कर देता हूं, तो कितना हो गया? x वही x स्क्वायर बाई 4 प्लस 1। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? 4 का डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। थोड़ा सा और देखो, साइन इनवर्स यहां देखो 2 इंटू एक्स बाई 2। राइट है कि नहीं? ये आ गया 1 प्लस एक्स बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स एक्स बाई 2। ये तो सर ऐसी चीज केस आ गया, यानी कि अब यहां पर x कितना है? x बाई 2।
और फंडा क्या बोल रहा है, ये फंडा क्या है 2 tan इनवर्स x by 2, लेकिन कंडीशन यहां में लिखूंगा 2 tan इनवर्स x by 2 माइनस 2 tan इनवर्स x by 2, वैल्यू क्या आ गई 0, लेकिन अब तुम्हें x की वैल्यू बतानी। ये आंसर कब आए, अदरवाइज तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x या फिर माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, लेकिन यार पाई वाई कुछ नहीं है, ओनली ये फंडा है। तो ये फंडा ये बोल रहा है x by 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1, दैट मींस x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 लेस देन और इक्वल टू 2, इट मींस x belongs to close -2 to 2. Is that clear? This is our correct answer. Okay, so x belongs to -2 to 2. ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद तो कुछ और आगे पढ़ते हैं। हालांकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तुम्हारा पूरा हो चुका है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF। ओके, फिनिश्ड, दिस इज द लास्ट टॉपिक। So be ready for test on Sunday at 2 p.m. and finish the booklet I have provided in the group. ठीक है ना, तो उसको कंप्लीट तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि ITF कंप्लीट हो चुका है और एक टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो मैंने अभी तुम्हें शेयर नहीं किया है। वीडियो लिंक प्राइवेट वीडियो कर रखे हैं, मैं कुछ सेंड कर दूंगा, मैंने ऑलरेडी से डन कर रखा है, बट तुम पहले इसको कंप्लीट करो, इसके डाउट है मुझसे पूछो, उसके बाद मैं उसको सेंड करूंगा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इफ cos इनवर्स 6x डिवाइड बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 प्लस ऑफ 2 tan इनवर्स 3x, then find the values of x. Find the values of x. आइडिया तुम्हें हो चुका होगा, अगर तुम 2 tan इनवर्स x का फंडा लगाओगे तो यहां तुम्हें पता है क्या मिलेगा, या तो इस फॉर्म में, ये वाला फॉर्म चाहिए तो x इज sin इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। यहां पर x कितना है, x is not x, x is actual 3x, in actually x is 3x, 2 into 3x कितना 6x divided by 1 plus 9x square, but this is the funda of cos inverse. So first of all convert this in sin inverse x. This is the funda of cos inverse x and the formula actual, this is the form of sin inverse x. So first of all convert this is sin inverse x. So this can be written as pi by 2 minus sin inverse 6x 1 plus 9x square is equal to minus pi by 2 plus 2 tan inverse 3x। आना बोला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन भाई साहब को इधर भेज दो, तो ये माइनस पाई बाई 2 इधर आएगा तो प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा पाई, और ये इधर शिफ्ट कर दो, तो साइन इनवर्स 6x डिवाइड बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स 3 ऑफ x। मैं क्या कर रहा हूं, इसको 2 tan इनवर्स 3x लिख रहा हूं, तो पाई इक्वल्स टू साइन 2 tan इनवर्स 3x रटेगी नहीं, प्लस 2 tan इनवर्स 3x। लेकिन खास बात, तुमने ये फंडा लगा रहे हो ना, तो ये 3x क्या होना चाहिए, -1 to 1। अगर 1 से ग्रेटर आ गया तो पाई माइनस आना चाहिए कि नहीं, और अगर -1 से लेस आ गया तो माइनस पाई माइनस, बट दिस इज द जनरल फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज -1 to 1, दैट मींस -1/3 to 1/3। ये मेरी आ गई x की कंडीशन, जो मेरा आंसर है ना इसमें आना चाहिए। तो भैया ये कितना आ गया, पाई इक्वल्स टू 4 tan इनवर्स 3x। बोलो भाई, तो tan इनवर्स 3x कितना, बोलो साहब, पाई बाई 4। अब tan इनवर्स 3x एंगल कितना, tan इनवर्स एंगल है कितना है, पाई बाई 4, दैट मीन्स 3x कितना आ गया,
1 आ गया वैल्यू, दैट मीन्स x कितना आ गया 1/3, तो हमारा आंसर क्या होगा 1/3। और इसमें सेटिस्फाइड है क्या, सेटिस्फाइड है, काउंट है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हमारा यूनिवर्सिटी का फिनिश होता है आज के लिए, ठीक है ना। अब यहां से आगे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, 2 क्लास के लिए आ गए मेरे, 2 क्लास के लिए आज भी 1-2 क्वेश्चन करते हैं जिस समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं। दो क्लास हमारा प्रैक्टिस सेशन रहता ही है, ठीक है ना, हर एक लेक्चर के बाद, तो वो भी हमारा जरूरी है। तो पहला एक क्वेश्चन लिखना, द रेंज ऑफ f of x equal to sin inverse log greatest interior part of x plus log sin inverse greatest interior part of x is the range of 2c 0 d log pi by 2, बेस कितना e, और हाँ वेयर डिनोट्स, क्या डिनोट्स, दिस डिनोट्स GIF, तुम्हें अच्छा खासा आता है, रटे कि नहीं, ओके। अब देखो सबसे पहले डोमेन पता करते हैं। एक्चुअल में ये जो लॉग ई बेस मॉडुलस एक्स है ना, इसके लिए -1 to 1 होना चाहिए कि नहीं। और यहां पर ये साइन इनवर्स लॉग साइन इनवर्स मॉड एक्स जो है ना, सॉरी क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, सही है कि नहीं, तभी तो डिफाइन हो। इसका मतलब देखो इसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में, लेकिन इसकी वैल्यू देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू मैं नेगेटिव नहीं ले सकता, समझ में आई? ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू मैं नेगेटिव नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि लॉग नेगेटिव में डिफाइन नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट इन नेगेटिव कांट डिफाइन, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। और ऐसी वैल्यू लूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू कि 1 से ग्रेटर नहीं हो जाए, क्यों नहीं हो जाए, क्योंकि यहां पर साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट डिफाइन होना चाहिए। क्यों, साइन इनवर्स एक्स का फंडा क्या बोलता है कि एक्स की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए, इक्वल भी हो सकती है बट ग्रेटर नहीं होनी चाहिए 1 से, और -1 से लेस नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स 1 से ग्रेटर नहीं ले सकता, रटेगा नहीं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की ऐसी वैल्यू लूं, डोमेन की बात करूं, पहले डोमेन, फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन, कि उसके लिए ये भी सेटिस्फाइड हो जाए, इसके लिए भी सेटिस्फाइड हो जाए। तो मैंने कहा इसका तो एक ही फंडा है, 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, ये बोला 0 से लेस नहीं होना चाहिए, तो इसका सर एक ही फंडा है, वैल्यू कितनी है 1, ठीक है ना। अच्छा ये लेस देन इक्वल भी कर लेना, क्योंकि इक्वल पर नॉट मैन होगा ना, इसका तो एक ही फंडा है, क्योंकि ये कैसा आएगा, इंटीजर तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, तो इस केस में तो एक ही इंटीजर है 1, दैट मींस x कितना होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 1 2, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और लेस देन 2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x कितना आएगा 1। तो यहां से f ऑफ x कितना आ गया, सुनना मेरी बात, अगर इस केस में ये फंडा रहा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना 1, लॉग ई बेस 1 कितना 0, साइन इनवर्स 0 कितना 0 प्लस लॉग ई बेस 1 सॉरी साइन इनवर्स 1 कितना π/2, लॉग ई बेस π/2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं तुम्हारा रफ कर देता हूं इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। ओह गॉड, चलो ठीक है, अब हम इसके लिए और कल से करेंगे इसका प्रैक्टिस सेशन का क्लास, ठीक है। आज छोड़ता हूँ और आज मुझे अदर वीडियो बनाने, ठीक है ना, आपसे इतना काफी। तो भाई मैं पहली बार ये बोलना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी को फिनिश हो चुका है, कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, सारा टॉपिक पढ़ा दिया है। मल्टीपल, सम, डिफरेंस, एफ इनवर्स एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, सारे ग्राफ बताए, रटे कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, रटे कि नहीं, एफ रिलेशन बिटवीन एफ इनवर्स एक्स एंड एफ इनवर्स 1/x, रिलेशन बिटवीन एफ इनवर्स एक्स एंड एफ इनवर्स माइनस एक्स, रटे कि नहीं, ग्राफ ऑफ ईच इंडिविजुअल trigonometric function. I think I repeat this topic at 2 times. First time in topic functions. Okay. So 2 time I और मैंने ये भी डिस्कस कर दिया है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है, जिसको ग्राफ पता होगा उसके लिए सिंपल है। हालांकि थोड़ा सा टिपिकल है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है, मजेदार बहुत है, ठीक है ना। तो तुमने इसके प्रॉपर नोट बनाए होंगे, उनको मैं शो करो प्लीज, ठीक है ना। तो मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि मुझे अपने नोट शो करो, बिकॉज आजकल क्या एक्चुअली 1-2 स्टूडेंट मुझे डाउट होने लग गया है, ठीक है ना, क्योंकि 1-2 बच्चे कॉल आए थे कि भाई दे आर नॉट मेकिंग देयर नोट्स, दिस इज नॉट फेयर। तुम अगर मेरे पर डिपेंड रहो, नोट्स मैं कभी प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरा अकॉर्डिंग मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स के हैंड रिटन नोट्स हैं वही बेस्ट हैं। टीचर है बुक पर डिपेंड मत रहो, तुम्हारे खुद के हैंड रिटन नोट्स ही तुम्हारे काम आएंगे। तुम अपनी लैंग्वेज से लिखो, वो तुम्हें हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, ठीक नहीं, और वो तुम्हें बेस्ट तरीके समझ में आएगा। तुमने स्टार्टिंग में आया था तब भी मैंने क्लास तुम्हारी फेस टू फेस ली थी, तब भी मैंने ओनली बोर्ड पे ही लिखवाया था, मैंने कुछ भी नोट्स प्रोवाइड नहीं करता है। मैं नोट्स क्लास में मंगवाता हूँ, तो प्लीज अपने नोट्स बना के रेडी रखो, मुझे शो करो, ठीक है ना। सारे के सारे बच्चे शो करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली 1-2 बच्चों डाउट आने कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, नोट्स अपने खुद के बनाओ, रेडी करो, रेडी कि नहीं, क्योंकि ऐसे नोट्स बनाए तो पूरा सिलेबस ही नहीं होगा, सिलेबस बहुत बड़ा है, रेडी कि नहीं। अभी तो ऑलमोस्ट 20% सिलेबस डन हुआ है, ठीक है ना। तो रेडी रहो, जो भी है तुम्हारा नोट्स रेडी रखो। और हाँ, क्वेश्चन ऐसे ट्राई किया करो कि जैसे तुम्हारा कंसेप्ट स्टार्टिंग जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और उसमें मेरा क्या है, सम एंड डिफरेंस वाला एंगल, सम एंड डिफरेंस का एंगल बता रहा हूं। तुम्हें अभी कंसेप्ट नहीं पता है, मैंने कंसेप्ट बता दिया, तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन चलो मैंने बता दिया, चलो वो पहला क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। हालांकि मैं तो ये बोल रहा हूं पहले क्वेश्चन पे भी तुम ही ट्राई करो, आफ्टर देन देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा दिया फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हो सके तो तुम ट्राई करो पहला क्वेश्चन, हो सकता है पहले क्वेश्चन में कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, तो चलो ठीक है पहला क्वेश्चन देखो। अगर जो बच्चे कर सकते हैं तो पहले पहला क्वेश्चन को तुम खुद ट्राई करो, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, वीडियो पॉज करो, उसके बाद तुम खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैच करो मेरा, उसके बाद मेरा कंसेप्ट देखो, मैच करो। हो सकता है मैं भी रहूं, तुम भी करो, तुम करेक्ट हो, ठीक है ना। तो ये भी होना चाहिए, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, कुछ बच्चों को फर्स्ट आ जाता है, किसी बच्चों को फर्स्ट नहीं आ पाता है, तो तुम सेकंड से तो देख सकते हो ना, सेकंड से तो अप्लाई कंसेप्ट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन से ये टॉपिक, ये फंडा अप्लाई करो, हर एक सब टॉपिक की बात कर रहा हूं, राइट है कि नहीं। इससे तुम्हारे पास ज्यादा प्रैक्टिस का लोड भी लेगा, तुम्हारा ड्यूरिंग वीडियो प्रैक्टिस का टाइम कवरेज हो जाएगा। तुम इन्हीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के लेके आता हूं, ऐसे नहीं है, ठीक है ना, ढूंढ के लाने पड़ते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा प्रैक्टिस का टाइम ड्यूरिंग वीडियोस का कवरेज हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट है कि नहीं। तो ये काम करो, हो सकता है 15-20 मिनट, आधा घंटा एक्स्ट्रा लेना पड़ जाए, कोई नहीं, वो तो तुम्हें आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा वैसे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम प्रैक्टिस अलग से करोगे, राइट है कि नहीं। तो प्रैक्टिस साथ में जब बेस्ट रहेगा, टाइम कवरेज होगा, टाइम बचेगा, इसमें तुम अदर सब्जेक्ट के अदर क्वेश्चन भी निकाल सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकाल सकते हो, राइट है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही बोलूंगा, लगे रहो, ठीक है ना। और नेक्स्ट 2 वीडियो इसके प्रैक्टिस सेशन आने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हमारा मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑलरेडी डन है, राइट है। एक लेक्चर और बनाना है, उसके बाद 2 वीडियोस के प्रैक्टिस सेशन पर, ओके। उसके बाद अपना टॉपिक आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लास्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, आफ्टर द मैथ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना, लगे रहो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।